अरे बेटा, एक जमाना था जब दुनिया में एक ऐसा बाजार था जहां सिर्फ एक आदमी बेचता था। ना कोई कंपेटिटर, ना कोई डिस्काउंट देने वाला, और लोग बेचारे मजबूर वही खरीदना पड़ता था जो वो बेचता था। वो आदमी था मोनोपोलिस्ट, और उसका राज था मोनोपोली मार्केट। एक लौता राजा, एक सेलर, और सारे बायर्स उसके अधीन। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। जैसे इंडियन रेलवेज, चाहे जितनी देर से ट्रेन आए, जाना तो उसी से पड़ता है। फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। 1. सिंगल सेलर, बस एक ही दुकान, एक ही ब्रांड, और वही सब कुछ बेचता है। फर्म ही इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ही फर्म। 2. स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री, कोई नया आदमी सोच भी नहीं सकता अंदर आने की। यहां एंट्री का गेट इतना टाइट है जैसे कोई वीआईपी एरिया हो। लीगल बैरियर्स, पैटेंट्स, टेक्नोलॉजी कंट्रोल, या कभी कभी गवर्नमेंट लाइसेंस। 3. नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, मोनोपोलिस्ट का प्रोडक्ट यूनिक होता है। अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। डिमांड की क्रॉस इलास्टिसिटी 0 के बराबर, और प्राइस इलास्टिसिटी, अरे वो तो लेस देन 1, मतलब लोग प्राइस बढ़े तो भी लेते हैं। 4. प्राइस मेकर, यहां फर्म खुद डिसाइड करती है प्राइस, वही राजा है, और बायर बस हाजिर जवाब प्रजा। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अगर ज्यादा बेचना है तो प्राइस घटाओ, अगर प्राइस बढ़ा दिया तो क्वांटिटी बिकने वाली कम। सिंपल लॉजिक, लेकिन बड़ा दर्द। कैसे पैदा होती है मोनोपोली? बेटा, ये मोनोपोली ऐसे ही नहीं होती, कुछ राज होते हैं। कभी एक फर्म रेयर रिसोर्स या टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल कर लेती है, कभी पेटेंट और कॉपीराइट मिल जाता है और दूसरे फर्म्स का गेम ओवर। कभी गवर्नमेंट बोलती है बस ये सर्विस सिर्फ तुम दोगे। कभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतनी बड़ी होती है कि एक ही फर्म पूरा मार्केट संभाल लेती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर। ये होती है नेचुरल मोनोपोली। और कभी तो गुडविल का जादू, लोग बस उस ब्रांड के लिए जीते हैं। रेवेन्यू कर्व्स ऑफ ए मोनोपोलिस्ट, बेटा एक सीक्रेट सुन, मोनोपोली मेन डिमांड कर्व इक्वल्स AR कर्व होता है, क्योंकि पूरा मार्केट का डिमांड उसी के हाथ में है। अब जैसे ही प्राइस घटा, क्वांटिटी बढ़ी, लेकिन हर नए यूनिट के लिए प्राइस सब पे कम करना पड़ता है। इसलिए MR मार्जिनल रेवेन्यू हर बार AR से नीचे होता है। और एक और फॉर्मूला लिख ले बेटा, MR स्लोप इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाय AR स्लोप, मतलब MR कर्व ज्यादा स्टीप होता है और कभी कभी 0 से नीचे भी चला जाता है। मोनोपोलिस्ट दोनों कर्व देखकर अपना प्लान बनाता है, कितना बेचूं और किस प्राइस पे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, द किंग स्ट्रेटजी। अब आती है असली कहानी। एक दिन मोनोपोलिस्ट राजा बैठ के सोचता है, मुझे पैसा कमाना है, पर कितना बेचूं? दादाजी कहते हैं, बेटा हर राजा के दिल में एक इकोनॉमिस्ट छुपा होता है। तो राजा करता है कैलकुलेशन, प्रॉफिट तब मैक्सिमम होगा जब MR इक्वल्स MC, MC नीचे से कट करे। जब ये पॉइंट मिलता है, वही उसका इक्विलिब्रियम आउटपुट OQ होता है। उस पॉइंट से प्राइस लाइन तक जाके जो वैल्यू मिलती है, वही होती है इक्विलिब्रियम प्राइस OP। अब अगर AR इज ग्रेटर देन ATC, तो वह राजा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। पर अगर AR इज लेस देन ATC, तो लॉस है बेटा, लॉस। लेकिन जब तक AR ग्रेटर देन और इक्वल टू AVC, तब तक शॉप बंद नहीं होती, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो वैसे भी देनी ही है। लॉन्ग रन, द रॉयल रियलिटी। अब सुनो, लॉन्ग रन में क्या होता है। मोनोपोलिस्ट अपनी मर्जी से प्लांट साइज बढ़ा सकता है, और क्योंकि एंट्री कोई नहीं कर सकता,
वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लाइफ टाइम तक कमाता रहता है। कोई कंपेटिटर नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस MR इक्वल्स NC इक्वल्स प्रॉफिट, रोज का सेलिब्रेशन। पर अगर डिमांड गिर जाए और ATC इज ग्रेटर देन AR, तो राजा भी दुखी हो जाता है और अपना महल बेच देता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। राजा का दिमाग। अब दादाजी आंख मार के कहते हैं, बेटा यही पार्ट सबसे मजेदार है, जहां राजा हर बायर से अलग प्राइस वसूल करता है। यही होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब सेम प्रोडक्ट, अलग अलग बायर्स को अलग अलग प्राइस। जैसे डॉक्टर अमीर पेशेंट से ज्यादा फी लेता है, गरीब से कम। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी घर के लिए सस्ती, फैक्ट्री के लिए महंगी। ट्रेन का डायनामिक फेयर, सुबह महंगा, शाम महंगा, पर रात को सस्ता। कंडीशंस लिख ले बेटा। फर्स्ट, सेलर के पास प्राइस सेटिंग पावर हो। सेकंड, मार्केट को सब मार्केट्स में डिवाइड कर सके। थर्ड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हर मार्केट में अलग हो। फोर्थ, लो प्राइस बायर्स रीसेल ना कर सके हाई प्राइस बायर्स को। नो आर्बिट्राज। तो बेटा सिंपल फॉर्मूला, प्राइस हाई होता है जहां डिमांड इनइलास्टिक होती है, और प्राइस लो जहां इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। और जब दोनों मार्केट्स में MR इक्वल हो जाता है, तब मोनोपोलिस्ट राजा कहता है, बस अब और मैनिपुलेशन नहीं चाहिए। वही उसका इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली। अब दादाजी साय करके कहते हैं, बेटा मोनोपोली का राज थोड़ा खतरनाक होता है। ये आउटपुट कम करता है और प्राइस ज्यादा तो कंज्यूमर्स रो पड़ते हैं। कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है, सब पैसा राजा ले जाता है। एलोकेटिव इनएफिशिएंसी होती है, रिसोर्सेज गलत जगह लगते हैं। इनोवेशन भी कम, क्योंकि जब कंपटीशन ही नहीं तो मेहनत क्यों करे। राजा अपने पैसों से पॉलिटिक्स तक कंट्रोल करने लगता है। और कभी कभी एक्स इनएफिशिएंसी भी, मतलब मैनेजमेंट ही स्लो हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट आती है और कहती है, बस भाई अब और लूट नहीं। वही होती है रेगुलेशन, प्राइस कंट्रोल, लाइसेंसिंग या कंपटीशन लॉ। बेटा मोनोपोली दुनिया का इकलौता राजा है, लेकिन याद रख, हर राजा के लिए एक दिन आता है जब प्रजा उठ खड़ी होती है और बोलती है, अब चाहिए कंपटीशन। चलो बेटा, अब अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां मार्केट में ना कोई राजा ना प्रजा, बस सब ब्रांड्स के ड्रामा। वही है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।